जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से मची तबाही को आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पहाड़ों पर आफत, 250 से ज्यादा मकान और वाहन मलबे में दबे, 100 से ज्यादा लोगों को बचाया। अमर उजाला ने लिखा है, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, हरिभूमि ने दिया है बचाव दल मुस्तैदी से जुटा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की आज से शुरू हो रही भारत यात्रा को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेंस में टेरिफ और सुरक्षा के मुद्दों पर आज वार्ता संभव। वहीं कई अखबारों ने अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को प्रकाशित किया है। उत्तर पश्चिम भारत में चढ़ेगा पारा, अगले 5 दिन तक लू के आसार, तापमान में हो सकती है 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। श्री वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। श्री वेंस आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। श्री वेंस अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली में अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अमेरिका रवाना होने से पहले उनका जयपुर और आगरा जाने का भी कार्यक्रम है। नरेंद्र मोदी कल से सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर जेद्दा जाएंगे। पिछले 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की सऊदी अरब के वाणिज्यिक केंद्र की ये पहली यात्रा होगी। श्री मोदी की यह यात्रा भारत सऊदी संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन को दर्शाती है। भारत और सऊदी अरब के बीच सदियों पुराने संबंधों पर आधारित मजबूत और बहुमुखी आर्थिक साझेदारी है। सऊदी अरब भारत का 5वां और भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। सऊदी अरब में भारतीय राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रधानमंत्री की जेद्दा यात्रा से भारत और सऊदी अरब के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने और भूस्खलन की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान आज फिर से शुरू हो गया है। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से खोलने के प्रयास जारी हैं। रामबन जिले में कल बादल फटने से हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। भूस्खलनों के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है, लेकिन खराब मौसम के कारण राहत कार्यों में बाधा आ रही है। रामबन के पुलिस उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर न निकलें। तेज बारिश के कारण आज रामबन जिले में स्कूल और सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं के साथ आंधी और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले क्षेत्रों, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तटीय आंध्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिनों में आंधी और बिजली गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज विदर्भ में लू चलने की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आने वाले 2 दिनों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पहल ने 3,48,000 करोड़ रुपए की बचत की है। श्री वैष्णव ने भारत की डीबीटी प्रणाली का मात्रात्मक आकलन शीर्षक से एक नीति पत्र का हवाला दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में 16 गुना वृद्धि हुई है। नीति पत्र के अनुसार वर्ष 2013 में लागू की गई डीबीटी प्रणाली ने पारदर्शिता बढ़ाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। केंद्रीय कोयला मंत्री और तेलंगाना राज्य के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा है कि दुनिया बेहतर पेशेवरों के लिए भारत की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि बौद्धिक और व्यावसायिक कौशल विकसित करना न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि समाज के साथ साथ विश्व के विकास में भी योगदान देता है। कल भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI हैदराबाद चैप्टर के नए भवन की आधारशिला रखने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी सचिवों ने देश के कॉरपोरेट क्षेत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पेरू के लीमा में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भारत के रुद्रांश पाटिल और आर्या बोरसी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। फाइनल में कल रुद्रांश और आर्या की जोड़ी को नॉर्वे के जॉन हरमन हेग और जीनेट हेग ड्रेस्टेड से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में भारत का ये तीसरा रजत पदक है। भारत ने अब तक 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इधर मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 176 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 177 रन का लक्ष्य केवल 15 ओवर और 4 गेंद में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने नाबाद 76 और सूर्य कुमार यादव ने 68 रन की पारी खेली। रोहित को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चंडीगढ़ में एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 158 रन का लक्ष्य 18 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 157 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना गुजरात टाइटंस से शाम 7:30 बजे से होगा।